दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी बीजेपी काली है। देखो सरकार ही इन्वॉल्व है, सरकारी मुखिया है। वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सत्ता पे कब्जा करेंगे, मोदी को हटाएंगे, हम आएंगे। वक्त आ गया है, नहीं तो मोदी जो है वो सबको लाइन में लगाएगा। वो अंदर से जूते मारते हैं, संविधान को भी, बाबा साहब को भी। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जी मोदी जी तो जुमला फेंकते हैं। वो जो कहते हैं वो सच्चाई नहीं होती, वो कहीं सम्मान नहीं करते। वो अंदर से जूते मारते हैं, संविधान को भी, बाबा साहब को भी। तो वो तो कहते हैं संविधान की बदौलत ही एक बर्तन मांजने वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बना देश का। कहने को तो मैं भी कह देता हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ, मान लोगे? मैं भी कह दूं। तो विश्वास नहीं मोदी जी पे? मोदी जी जैसे जुमलेबाज आप समझते हो कि आज तक नहीं हुए इस देश में। और तानाशाह है ये बहुत बड़े। और तानाशाह का इलाज क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हैं। पर सलाहकार के बयान से पार्टी ने और सरकार ने अपने को अलग कर लिया कि हमारा बयान नहीं है ये। मेरे सलाहकार है, मेरी इजाजत के बिना कोई बयान कैसे पब्लिश करवा देंगे? मोदी जी के सलाहकार कैसे पब्लिश करवा रहे हैं अपने बयान? दाल में काला ही नहीं, पूरी दाल काली है, पूरी बीजेपी काली है, पूरा मोदी काला है। हुआ था ये आर्टिकल जो लिखा गया। देखो सरकार ही इन्वॉल्व है, सरकारी मुखिया है। जब सरकार मुखिया है तो सरकार की ऐसे ही होगा, और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर इनके तो सांसद पहले भी कहते रहे कि हम संविधान बदलने अनंत कुमार हेगड़े ने बोला था संविधान बदलने आए। तो दिक्कत क्या है इनको संविधान से? इनको दिक्कत संविधान से है क्योंकि संविधान में राइट्स हैं। वो किसके राइट हैं? आपके मेरे राइट हैं, माइनॉरिटी के राइट हैं, SC ST OBC आदिवासियों के, महिलाओं के राइट्स हैं। तो राइट तो इनको भी मिले हुए हैं उसमें। इनको संकुचित राइट मिले हैं। इनके राइट्स पे जो है ना, इनको डर लगता है। एक्चुअली इनको राइट पूरे मिले, मान ले इस बात को, समानता है। अगर इनको राइट पूरे मिले हैं, लेकिन ये नहीं चाहते SC ST माइनॉरिटी OBC को राइट मिले, महिलाओं को राइट मिले, ये नहीं चाहते। 90% संविधान बदला जा चुका है। इसीलिए तो संविधान की रक्षा के लिए हम संविधान संरक्षण अधिनियम की मांग कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं लेके आओ कानून, और सरकार को लाना पड़ेगा। क्या लगता है लाएंगे सरकार कानून? देखो प्यार से, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो इलाज भीमसेना को करना पड़ेगा। आपके नेता तो है ना, देखिए सदन में, वो तो नहीं आवाज उठा रहे, उन्हें तो नहीं लग रहा संविधान खतरे में है। रिजर्व सीट से जीतने वाले मनुवादी पार्टियों की टिकटों पे नेता नहीं कहलाते। उनके गिलास में, सॉरी, उनकी जेब में गिलास होता है पानी पीने का, कप होता है चाय पीने का, अलग लेके जाते हैं अपना। वो अपने कपों में, गिलासों में इनको चाय पानी भी नहीं देते, अपनी जेब में डाले रखते हैं। वो सांसद मंत्री हैं, जो सांसद मंत्री हैं, उनकी पोल खोल रहा हूँ आज मैं, पूरी पोल खोल रहा हूँ आज। वो है गुलाम। तो संविधान बदला जाएगा फिर कैसे जाएंगे? उनको ये समझ में नहीं आ रहा। देखो संविधान, लेकिन उनको तो मलाई पूरी मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें और आपको है, दिक्कत और सबको है, और पब्लिक को दिक्कत है। दलितों को ही क्यों है? दलित ही क्यों संविधान की बात करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए ये जो गुलामी का दौर कई हजारों साल पुराना है ना, अब ये लोग निखर रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सत्ता पे कब्जा कर रहे हैं, आर्मी पे कब्जा कर रहे हैं, सेना पे कब्जा कर रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं। ये अधिकार खत्म हो जाएंगे, इसलिए चिंता है। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों ने अपनी कुर्बानी दे दी, तो सीधी सी बात है कि दलितों को चिंता है। देखिए महिला जो ये बिल है, ये बेशक पास हो गया हो, लेकिन अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। हो गए हैं। और चलो हो भी गए हैं, मेरे ध्यान में नहीं आया, आपने बताया। अगर हो गए हैं तो वो भी आधा अधूरा काम है, और वो चुनाव के लिए दिखावा, ये भी एक जुमला है और कुछ नहीं है। कह रहे हैं पिछड़ों का इसमें अधिकार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पिछड़े तो सड़क पर नहीं आए ना, विरोध कर रहे वो। देखिए विरोध हम कर रहे हैं, हमें अपने कंधों पर भरोसा है। दलित कब तक लड़ाई लड़ेंगे पिछड़ों की? जब तक सत्ता ना मिल जाए तब तक लड़ेंगे। सत्ता पे कब्जा करेंगे, मोदी को हटाएंगे, हम आएंगे। तो आओगे कैसे? अकेले कैसे जाओगे? 15-20%? कोई बात नहीं, 15-20% का 85% है, एक होने की बात है। वही तो कह रहे हैं ना सर, पिछड़े तो है ही नहीं ना आपके साथ। तो बताइए। कोई बात नहीं, सतपाल तंवर वन मैन आर्मी सबको गैर ले लेगा। अच्छा, ओ कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहोगे वैसे पिछड़ों से? मैं कहना चाहता हूँ, भाई पिछड़े वर्ग के जितने लोग हैं, SC ST या माइनॉरिटी या महिलाएं हैं, जितने भी लोग हैं, सारे एक हो जाओ। वक्त आ गया है, नहीं तो मोदी जो है वो सबको लाइन में लगाएगा। सबसे ज़्यादा पंचायती ज़मीन
350 एकड़ पंचायती की जमीन अटेरना गांव के अंदर है जी, आज तक उनको नहीं मिला। ऐसा है, ये जो अम्बेडकर के जो संगठन है, जो विचारधारा से चले हुए हैं, ये संगठन जरूर अलग है लेकिन विचारधारा एक है। ठीक है जी, विचारधारा तो एक है, लेकिन आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे कब आओगे यार? सर एक प्लेटफॉर्म पे तो जब भी आप आएंगे जब हम सभी की सोच एक होगी। आपस में आप लोग टांग खिंचाई, मैं हमेशा सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ, भीम आर्मी के जो होंगे, भीम आर्मी वालों को जो है टांग खिंचाई करते हैं, बीएसपी की टांग खिंचाई करते हैं, भीम आर्मी वाले भीम सेना की टांग खिंचाई करते हैं, बामन मिश्राम अलग ही टांग खिंचाई करते हैं। मतलब इस तरह से समाज बट करके रहेगा, क्या हासिल कर लेंगे आप लोग? सर जी आप सही कह रहे हो, संगठन जितने हो गए उतना ही हमारा समाज बट के रहेगा। मैं अपने समाज से अपील करता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि संगठन बिखरा हुआ नहीं बन सकता। बिखरा हुआ समाज, इधर आ जाओ, बिखरा हुआ समाज बाबा साहब ने कहा था बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता, लेकिन वो आपस में लगड़ झगड़ कर दूसरे को शासक बना सकता है। तो इनको यूनाइट करने के लिए ऊपर से कोई आप अलग से अम्बेडकर साहब आएंगे या कांसी राम आएंगे? बस यही चीज जो है इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये जो अलग अलग संगठन बना के एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, इन्हें आपस में एक होकर एक साथ आकर संविधान बचाना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई एक हाथ में लड्डू है और एक हाथ में आग है, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? आपको बचाएंगे, सबसे पहले आग फेंकोगे ना, आग हैं? उसके बाद लड्डू की तरफ जाओगे। तो आज देश में जो है एक लहर चल रही है, संविधान बचाओ। एक तरफ संविधान को जो बदला जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरत तो ये है कि हम सब यूनाइट होकर के एक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ें। जी तो आप सही कह रहे हो। हमें संविधान में तो कई एक्ट चेंज कर चुकी है सरकार, संविधान ने तो लोकतंत्र की हत्या कर दी जा चुकी है, संविधान की हत्या कर दी जाए। अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी का सांसद रमेश बिधूड़ी लोकसभा के अंदर किसने अधिकार दिया उसे कि एक बसपा सांसद को अब शब्द जाति सूचक शब्द बोलता है? ये क्या लोकतंत्र की अवहेलना नहीं है? ये संविधान की हत्या नहीं है? ये इस तरह से संविधान की हत्या की जा रही है और ये भाजपा सरकार चाहती है कि संविधान खत्म कर दिया जाए ताकि इनके जो हक अधिकार हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन जो हमारा समाज है ये आपस में लड़ झगड़ कर उन्हें मजबूत कर रहा है, जो संविधान को खत्म कर रहे हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपस में लड़ झगड़ने के बजाय सारे समाज के जितने भी संगठन हैं सब एक साथ आओ, चाहे वो बीएसपी हो, एएसपी हो या समाज का कोई भी संगठन हो। आज जो है बहुजन समाज का एक बेटा अभिषेक जाटव, जिसका नाम जो बहुजन शहर है, वो बाबा साहब की जन्मस्थली से 1400 किलोमीटर पैदल मार्च कर रहा है बहुजन नेताओं को एक साथ लाने के लिए। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो उसको देखते हुए भी एक नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक युवा जो पैदल बिना खाए पिए सड़कों पर 1400 किलोमीटर बाबा साहब की जन्मस्थली से लेकर जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? बहुजन नेताओं को एक साथ लाने के लिए। जब तक बहुजन नेता एक साथ नहीं आएंगे ये बहुजन समाज कभी शासक नहीं बन सकता। ये 15% लोगों ने 85% लोगों पर राज कर रखा है, इसलिए ये 85% जो आपस में लड़ रहे हैं और उन्हें लड़कर मजबूत कर रहे हैं बीजेपी। देखो बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता, जमीनी स्तर से जो इंसान जुड़ा हुआ है, जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, अभी जो है जो जमीन पे उतरता है, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, पूरे भारत के अंदर कहीं भी वो जरूरी नहीं है कि वो बहुजन समाज हो, दलित हो, SC ST हो, किसी भी समाज का ले लो, अगर कहीं भी अत्याचार होता है तो भाई आधी रात हो, दिन हो, धूप हो, नहीं देखता, वो तुरंत पहुंच जाता है, उनके समस्याओं को लेकर रोड पे भी जाता है, जेल में भी जाता है, उनकी जेल जाता है। उनके समाज के लिए भी किसान आंदोलन में देखिए और महिलाओं के समर्थन के लिए देखिए भाई ने कितना संघर्ष किया। लोग बाग चुनाव खत्म होने के बाद एसीओ के अंदर हवा खा रहे थे, लेकिन भाई कड़ी धूप में पहलवानों के समर्थन में उनके साथ भूखा प्यासा सड़कों पर उतरा। जब कहाँ थे ये नेता सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकना जानते हो। मानते हैं इन भाई ने जो बात बोली है
हम उनकी बात के ऊपर सहमत है। क्या बहन कुमारी मायावती मतलब कोई इनका कहना है चंद्रशेखर भाई जमीनी स्तर के नेता है। मैं मानता हूँ हमारे भाई है, सब कुछ है, हमारे भाई है चंद्रशेखर भाई, सब कुछ है। मैं उनको भाई के तरह मानता हूँ, अपने एक दिल के टुकड़े की तरह मानता हूँ चंद्रशेखर भाई को। मगर चंद्रशेखर भाई ने जो समाज आजाद पार्टी बनाई है, अब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको हक दिया है संगठन और पार्टी बनाने के लिए। इस भारत का जो आजाद भारत है, इस नागरिक भारत का नागरिक हर चीज बना सकता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।